ठीक है। तो आज आपका है कक्षा 7 में पाठ 6 है वायु की गतियां। ठीक है, और इसी में एक सब टॉपिक है आपका है मानसून। अब इतना कठिन कठिन चीज, ठीक है, आप लोग क्लास में दे रहा है, भाई समझना क्या होता है थोड़ा जरूरी हो जाता है। भाई समझेंगे कैसे? तो कुछ लोग कहते हैं लेवल से ऊपर का पढ़ा रहा है, कक्षा 6 7 8 क्या समझ पाएंगे सब, इन लेवल का ऊपर का है। लेवल का ऊपर का नहीं भाई, किताब में दिया हुआ है, देखिए मानसून। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है मानसून। तो जो किताब में दिया है वो तो आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आसान भाषा में आपको अच्छे से समझा दिया जाए। ठीक है, ठीक है। अब देखो मानसून क्या है भाई, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना प्लीज, इधर इधर उधर थोड़ा सा मत करना। ठीक है, ध्यान मत भटकाना अपना, एकदम पूरा का पूरा जो है अपना ध्यान इस ब्लैक बोर्ड पे क्या कर लो, आप लोग कर लो। ठीक है, ये इसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजों को मिला के क्या किया जाता है, मानसून कहते हैं समझाया जाता है। तो एक आपको हम व्याख्या नहीं बताएंगे, 2-3 व्याख्या बताएंगे साथ साथ, ताकि आपको मानसून समझ में आ जाए। ठीक है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, ये कहते हैं कि बच्चों का जो सरकारी बच्चे हैं उनका आईक्यू मतलब बुद्धि कम होता है। ठीक है, बड़े बड़े शहर के जो बच्चे हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, बड़ा बड़ा के एसी गाड़ी में घूम रहे हैं, ठीक है, काजू खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, पिस्ता खा रहे हैं, ठीक है, दूध खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, ठीक है, तो उनका दिमाग क्या होता है, थोड़ा सा बढ़िया तेज चलता है। और हम लोग को मिलता है, काजू मिलता है, पिस्ता मिलता है, बादाम मिलता है, दूध मिलता है, हाँ भाई स्कूल मिलता है जो पढ़ता है, तो दही मिलता है। ऐसा मतलब घर रोज दूध पीते हो क्या तुम लोग? घर रोज दूध मिलता है? किसी से मिलता है? अच्छा, एक का दुकान लोगों, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब अमूमन ढेर सारे बच्चों को नहीं मिलता है। जो क्या होता है, जो अमीर घर के बच्चों को क्या होता है, मिलता है। हम लोग क्या हो पाता है, वो चीजें मिल नहीं पाती है। अब मिल नहीं पाते, दिमाग हमारा बढ़ नहीं पाता जैसे। ठीक है, तो हमको दिमाग बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो तो भाई खा खा कर बढ़ा ले रहे हैं सब। ठीक है, बढ़िया बढ़िया पकवान है, बढ़िया बढ़िया खाना है, और उसको काम भी नहीं करते हैं सब, वो सब काम नहीं करते हैं। यहाँ पे कितने बच्चे खाना बना के आते हैं पढ़ाने, देखो सब उठा दी। तो खाना बना के बच्चियां क्या कर रही है, यहाँ पे पढ़ने आ रही है, अब घर का काम करके आ रही है। ठीक है, कोई शाम को जाकर कोई बकरी चलाने चला जा रहा है, कोई घर का काम करने चला जा रहा है। ठीक है, कोई घर में मम्मी पापा कोई काम है वो करने चला जा रहा है। ठीक है, बच्चे लोग कितने लोग, लड़के लोग कितने लोग काम करके आते हैं? तुम लोग कौन सा काम करते हो जी? वो नहीं, घर का काम बताओ, घर का काम। मतलब बच्चियां हैं, ये सब खाना बनाएंगी, बर्तन। अच्छा, तो तुम फिर खेत में जाते हो पापा अक्सर? अच्छा, तो तुम लोग जाते हो? हाँ, सौदा रह गया। अच्छा, मैं तुम लोग भी काम करते हो, चलो ठीक है। कुल मिला कहने का मतलब ये है कि हम लोग के पास क्या है ना बेटा, सुनो ध्यान से सुनिए, हम लोग के पास क्या है, काम ज्यादा है। ठीक है, लड़कियां घर का काम कर रही हैं, लड़के खेत चले जा रहे हैं, खेत बाड़ी में देख रहे हैं, पापा का हाथ बता रहे हैं। ठीक है, और जो वो सब बच्चे हैं सब कुछ नहीं, सुबह सवेरे ट्यूशन पढ़ेंगे सब, दिन भर स्कूल जाएंगे सब, फिर साझी की ट्यूशन पढ़ेंगे सब, पढ़ते ही पढ़ते सब। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं सब प्राइमरी के बच्चे क्या जानते हैं। ठीक है, और हमको भी उतना पढ़ाओ, हमको सवेरे ट्यूशन दो, हमको शाम को ट्यूशन दो। ठीक है, तो पता चलेगा कौन कितना पानी में नहीं है। लेकिन बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसे से मास्टर है ना, वो लोग पढ़ेंगे 10 घंटा, हम लोग पढ़ेंगे 2 घंटा, बराबर है। क्या है? बराबर है। ठीक है, लेकिन थोड़ा साथ क्या करना पड़ेगा, तुम लोग को देना पड़ेगा। अगर हमें उनकी बराबरी करनी है, बात समझा करो, अगर हमें उनकी बराबरी करनी है, जो दिन भर पढ़ाई में लगा है, ठीक है, मम्मी पापा लगे हुए हैं, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा पूछते हैं क्या तुम लोगों को, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े? कोई पूछता है? बताइए ईमानदारी से बताना कि यहाँ से बस्ता उस्ता लेके गए, ठीक है, तो मम्मी चाहे पापा किताब खुल के चाहे कॉपी खुल कर लोग पूछते हैं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े? किसके किसके? अरे अच्छी बात है। ठीक, कोई बात नहीं। तो क्या अक्सर अमूमन क्या होता है, ठीक है, बहुत एक दो का हाथ है, अमूमन क्या होता है कि कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है, घर पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे स्कूल है, ट्यूशन है, फिर क्या है, माँ बाप है, तब सब कोई हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, बच्चा पढ़ लो, बच्चा पढ़। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा क्या है, मुश्किल काम है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ नहीं पाते। तो हमें उनकी अगर बराबरी करनी है, ठीक है, उनकी बराबरी करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वर्क ज्यादा, मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, वो खा भी अच्छा रहे हैं, समय भी उनके पास ज्यादा है, पढ़ा भी उनको बार बार रहा है। ठीक है, और जब कंपटीशन आएगा
तो वो भी बैठेंगे और आप भी लोग बैठेंगे। भाई नौकरी सबको चाहिए नहीं चाहिए? नौकरी चाहिए नहीं चाहिए? तो भाई वो बच्चा बढ़ रहा है, आप लोग बैठेंगे तो बराबरी कैसे करोगे? तो ये कहोगे नहीं हम खाना पका रहे थे, पेपर का क्वेश्चन तू छूट दे देगा, नहीं हम खाना पका रहे थे, नहीं हम खेत में गए थे पापा साथ काम करने, नहीं हम गाय भैंस को चारा चला रहे थे, चाहे बकरी चलाने जा रहे थे, नहीं ना आएगा। तो हमें अगर उनकी बराबरी करनी पड़ेगी, उनकी बराबरी करनी है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दिमाग को थोड़ा सा कंसंट्रेट अच्छे से करना पड़ेगा और मेहनत क्या करना पड़ेगा, जितना समय मिल रहा है, मतलब हमको 2 घंटा मिल रहा पढ़ने का, ठीक है, स्कूल में ही केवल टाइम मिल रहा पढ़ने का, स्कूल में अगर हम पढ़े तो बढ़िया से ध्यान लगा के पढ़े ताकि हम उनकी बराबरी कर पाए, ठीक है। नहीं पता चला बच्चा आगे निकल जाएगा, सरकारी नौकरी किसको मिलेगा? उसको मिल जाएगा, ठीक है। भाई वो पढ़ भी अच्छा रहा है, खा भी अच्छा रहा है, पहन भी अच्छा रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, उसका पूरा समय से पढ़ने का, आप लोग के पास क्या थोड़ा सा कम समय है, तो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, घर का काम करना चाहिए, ठीक है, वो माँ बाप का जो भी काम है उनमें हाथ बटाना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना है, जितना भी कम समय मिलता है, ठीक है, अगर हमें 3 घंटा मिलता है, 4 घंटा मिलता है, हम इतने ध्यान से पढ़ें कि वो अगर 8 घंटा पढ़ रहे हैं, हम 4 घंटा में क्या करना कवर कर लें। इसलिए कह रहे हैं टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यानवान, थोड़ा सा मत भटकाना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ कंसंट्रेट करो, ठीक है, यहाँ मेहनत किया जाए ताकि हम और लोगों की बराबरी अच्छे से कर सके, ठीक है। ये हो गया लेक्चर, क्या हो गया, ये भौकाल मारे थोड़ा सा, थोड़ा तुम लोग का ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, ठीक है। अब देखो मानसून जो निकला है बेटा ना, ये मौसिम शब्द से निकला है, किससे निकला है? मौसिम शब्द से निकला है, ठीक है। मौसम मतलब होता है हवाएं, ठीक है, या समझ लो कि इस तरह के मौसम ही मान लो, मौसम जो हम लोग का मौसम होता है, ठीक है, हवाओं से मौसम बनता है ना, तो इसी से निकला है मौसम। क्या निकला है? ये अरबी शब्द क्या है? अरबी, क्या है? अरबी, एक अरबी शब्द है, इस अरबी शब्द से क्या निकला है? मौसम, और मौसम से निकला क्या हमारा? मानसून, ठीक है। तो मानसून कहते हैं लोग कि एक हिप्पालस नाम का व्यक्ति था, क्या था? हिप्पालस, ठीक है, इसी ने क्या किया था? मानसूनी हवाओं की क्या की थी? खोज की थी, ठीक है। ये क्या है? मौसम, यानी हवाएं हैं, यह का मौसम है, ठीक है, और इसकी खोज पहली बार क्या की थी? एक हिप्पालस ने की थी। कोई कहता है कि भारत के संदर्भ में अल मसूदी ने किया था, अल मसूदी ने क्या किया था? ये सब नाम है, टेंशन मत लेना, ये सब नाम है। कोई अगर आदमी है हिप्पालस, उसने क्या खोज किया था? मौसम की, ठीक है। भारत के संदर्भ में कहते हैं लोग कि अल मसूदी नाम का एक आदमी था, उसने क्या किया था? मानसून का खोज किया था, मतलब हवाएं जो चलती हैं उस हवाओं का खोज कर दिया था। हाँ, इस तरह का क्या करता है? हवा भी कोई क्या होता है? चलता, ठीक है। तो लेकिन ये तो है ना यहाँ पे, लेकिन किताब में अगर पढ़ा जाए, बहुत पहले से ही हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहे थे ना, तो हड़प्पा सभ्यता में ही क्या कहते हैं लोग बता रहे थे, ठीक है, हड़प्पा में ही क्या हुआ था, लोगों ने क्या किया था? पता कर लिया था क्या होता है, मौसम कैसे कैसे बताया, कैसे कैसे बारिश होती है, और उस मामले में क्या करेंगे हम लोग, तो उस हिसाब से लोग खेती वगैरह अपना क्या करते, कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। वेद में आ जाए तो ऋग्वेद क्या होता? 4 वेद होते हैं ना, 4 वेद होते हैं ना। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है? इस मौसम के बारे में जानकारी है कि इस तरह से बारिश होती थी, और इस तरह से लोग बारिश के अनुसार क्या करते थे? खेती किया करते थे, ठीक है। अच्छा, कालिदास का नाम सुने हो? कालिदास, ठीक है, नहीं सुनो कोई बात नहीं। एक कालिदास हमारे पोएट थे, कवि हैं, ठीक है। कालिदास ने भी मेघदूत, बहुत पहले हुए थे ना ये, तो मेघदूत एक किताब लिखते हैं, ठीक है, और मेघदूत में हवाओं के बारे में, मौसम के बारे में क्या करते हैं? बात करते हैं। इसका मतलब कि जो ठीक है, अल मसूदी या हिप्पालस या जो भी लोग उन्होंने खोज किया था, अलग बात है, लेकिन भारत के संदर्भ में, भारत में बहुत पहले से ही पता था कि मानसून क्या होता है, वो हड़प्पा सभ्यता से निकल आता है, ऋग्वेद से निकल आता है, और कालिदास जैसे पोएट भी अपनी कविताओं में क्या करते हैं? उसके बारे में बात करते, ठीक है। ये तो इसका इतिहास कैसे ही आया, ठीक है, आया बात समझ में? अब देखो, अब इसको मानसून को समझने के लिए, इस मानसून को समझने के लिए कुछ चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि वायुदाब। वायुदाब बताए थे हम, याद आ रहा है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं याद आ रहा फिर बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो, हवा का दबाव क्या होता है? जहां हवा क्या होती है? ठंडी होती, क्या होती है? ठंडी होती है, ठीक है, वो क्या होती है? भारी होती, क्या होती है? भारी। अब भारी होती क्या होती है? नीचे बैठ जाती, क्या होती है? नीचे क्या होती है? वो बैठ जाती है, ठीक है। एक होती है गर्म हवा, क्या होती है? ये होती है हल्की, क्या होती है? हल्की। जब हल्की होती है तो
गुब्बारा हल्का वाला क्या होता है, ऊपर चला जाता है ना, तो वैसे क्या होता है, ये क्या होता है, ऊपर क्या होता है, ये उठ जाता है, ये नीचे क्या होता है, खाली हो जाता है। ये खाली हो गया, ये क्या हो गया, ये खाली हो गया, और क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, हल्का है तो ऊपर क्या उठ के चला गया। तो जब हवा ऊपर उठती है, जब हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी, तो नीचे का खाली हो जाएगा, ठीक है। अब जब हवा, ये ऊपर जा रहा है, जब हवा नीचे बैठ रही है, नीचे बैठ रही है, तो क्या हो जाएगा, भारी हो गया, ये भर गया, ये खाली हो गया। ये बहुत कब्जा वाला इंसान है, क्या कहते हैं, छोड़ता नहीं, जहां देखता जहां खाली है, ये भारी वाली हवा, भारी हवा ये खोजती रहती है, कहाँ पे खाली है, कहाँ पे खाली नहीं। जैसे ही देखती, अरे वहां जगह खाली है, दौड़ के आते वहां पे, दौड़ के वहां पे, तो यहाँ पे खाली है और यहाँ पे भरा हुआ, तो क्या करेगी, हाँ कब्जा कर ले, कब्जा कर लो, खाली है जगह, ठीक है। क्या है, बहुत बेईमान टाइप का आदमी है, बहुत कब्जा वाला है, ठीक है। तो जहां पे क्या करती है, देखती है कि जगह क्या है हमारा खाली है, तो भारी हवा क्या होती है, वहां पे क्या होती है, चली जाती है उसको भरने के लिए। समझ में आ गया, क्या समझे, भारी हवा बैठती है, हल्की हवा, भारी हवा खाली, मतलब कि जहां पे अगर वायु दाब ज्यादा है और जहां पे खाली है, यहाँ पे वायु दाब कम है, क्या करेगी, दौड़ के क्या करेगी, वहां पे जाके उसको भरेगी, उसको जगह क्या कर लेगी, भर लेगी। इतना समझ में आ गया, बहुत हुई, यानी कि समझिए कि आधा आप लोग समझ गए, अब और समझो, अब और समझो। ये तुम्हारा है जमीन, क्या है, और ये है तुम्हारा पानी, क्या है, दिखाई दे रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग पानी गर्म करते हो घर पे, हाँ, बहुत पीते भी हो, कोई बात नहीं, अभी खाली गर्म करो, बाद में देखा जाएगा। तो पानी को जो हम लोग गर्म करते हैं, गैस लगाए, ठीक है, तुरंत उबलने लगा, 1 मिनट में उबलने लगा, गैस पे चढ़ाते उबलने लगता है, तो क्यों कह रहे हैं सर, गैस पे चढ़ाते ही पानी क्या होता है, उबलने लगता है, नहीं बोलता ना, अरे टाइम लगता है उसमें, ठीक है। पहले क्या होगा, पानी क्या होगा, ऐसे गुदगुदाएगा, ऐसे गुदगुदाएगा, तो हवा निकलेगा, तो हवा निकलेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तब समय लगेगा, तब क्या बुदबुदाएगा, क्या कहेगा, जब और टाइम लग जाएगा तब क्या उबलने लगता है। यानी कि पानी का खासियत क्या है, देर से गर्म होता है, क्या होता है, देर से गर्म हुआ, पानी को हम क्या उतार दिए, उतारने में ठंडा हो गया, तो छुए ठंडा है, पानी को गैस से उतार दिए तो तू छू रहे तो ठंडा हो गया, तो ठंडा था, हाथ डाल दो उसी में पूरा भर के दम, और ऐसा डाल दो, तो पानी क्या होगा, उतार कर रख दिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, क्या होगा, ये नहीं कि पूरा गैस में उतारे तो ठंडा हो गया, ऐसा। तो पानी की खासियत क्या होती है, यह देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, ठीक है। आराम से, तने तो बहुत बढ़िया मेच्योर आदमी है, तने बुढ़वा आदमी है, तने जब गुस्सा आएगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। आज एक बार गुस्सा आ जाएगा तो नॉर्मल होने में क्या हो जाएगा, बहुत नहीं, ज्यादा समय लेगा, जितना समय गुस्सा आने में उतना समय वही। लेकिन इसके उल्टा ये होता है, जमीन की बात करें, ठीक है, अगर भूमि की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, ये इसके उल्टा होता है, क्या होता है, यह जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से क्या होता है, ठंडा, ठीक है। ये जल्दी से गर्म हो जाएगा और जल्दी से ठंडा। अब समझ में आ गया, हमने देखो फिर दोहरा रहा हूं, ये मानसून समझने के लिए बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। पहले क्या समझे, जो भारी जो हवा होती है, जो ठंडी हवा होती है, क्या होती है, भारी होगी तो बैठेगी, गर्म हवा हल्की होती है तो हल्की होगी तो जगह खाली हो जाएगा, जब जगह खाली होगा तो भारी हवा क्या करेगी, कब्जा करना है, पकड़ लिया उसको, भागी वो। ये समझ में आ गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा, पानी क्या होता है, पानी क्या होता है, देर से गर्म होता है और देर से, ठीक है। ये बहुत भून बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, शॉर्ट टेम्पर्ड में बहुत जल्दी गुस्सा, थड़के देर में गर्म आ जाएगा और तुरंत ठंडा हो जाएगा, ठीक है। जो जल्दी गुस्साने वाले होते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, क्या बोलते हैं, जल्दी गुस्सा जाएंगे, जल्दी ठंडा हो जाएंगे, तो वही हाल इसका है, जल्दी गर्म होता है, जल्दी क्या होता है, ठंडा हो जाता। इतना बस समझ में आ गया।
हाँ? अब देखो एक कॉन्सेप्ट और समझा रहे हैं, एक और समझो। यानी एक ये हो गया, एक ये समझ लिए, दो ये समझ लिए और तीन ये समझ लिए, एक और समझ लो, चार समझो। इसको बोलते हैं कोरियालिस बल। भाई किताब में दिया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं भाई लेवल के ऊपर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्या पढ़ा रहा है, 6, 7, 8 में ही पढ़ा रहे हैं। अरे का पढ़ाए का नहीं, किताब में दिया हुआ है, क्या करेंगे भाई, पढ़ाना पड़ेगा। तो कोरियालिस बल, कोरियालिस बल। अब देखो कोरियालिस बल क्या होता है, ये चौथा कॉन्सेप्ट, इसे समझ लोगे, फिर हम मानसून पे हम लोग आएंगे। कोरियालिस बल क्या होता है भाई? एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस में थे जीजी कोरियालिस। क्या थे ना था? जी 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 कौन थे? जी कोरियालिस, ठीक है। ये कहे, समझाए कि मामला बड़ा गड़बड़ है, ठीक है, कभी हवा इधर चली जा रही है, कभी हवा इधर चली जा रही है, ये कैसे हो रहा है भाई, ठीक है, दिमाग लगाए। ओ हो, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है क्या कर रही है, पश्चिम से पूरब की ओर क्या कर रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। आज जब घूम रही है, इस घूमने के प्रभाव में जो पृथ्वी पर हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो भी क्या होती हैं, घूम। पृथ्वी घूम रहा है, अब इसके प्रभाव में क्या हुआ, हवा भी क्या हो गई, घूम गई, ठीक है। अब देखो समझाते कैसे। रुको जी, समझाने में स्टाइल है ना। हाँ, अरे हंसो नहीं जी, ये हो गया। अब मान लो पृथ्वी है, घूमेगी, घूम रहा नहीं है, अरे करधा नहीं है जी, हाँ तो लोग ऐसे नहीं, ऐसे ये इधर घुमा, ये इधर घुमा, है ना घुमा, मतलब पृथ्वी घूमी, तो पृथ्वी घूमने के, देखो घूमा ना, ये पृथ्वी घूम रही है, तो क्या ये भी इसके प्रभाव में, हमारे प्रभाव में क्या हो रही है, क्योंकि ये भी हमारे चारों तरफ है, तो हमारे प्रभाव में क्या हो रही है, ये भी घूम रही है। तो जीजी कोरियालिस जी ने बताया, ठीक है, जीजी अरे निकल ले, जीजी कोरियालिस जी ने ये बताया कि हवा पृथ्वी के घूमने के प्रभाव से, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसके प्रभाव में इसके आसपास की जो हवाएं होती हैं वो भी क्या होती है, घूम जाती है, ठीक है। यानी कहां घूमती हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ। अब ऐसा घूमोगे ना, बाएं इधर हो गया और उत्तरी गोलार्ध में क्या गया, दाएं इधर हो गया, है ना, दाएं ऊपर है, दाएं इधर घूम गया, और नीचे है तो ऐसे, तो बाएं ऐसे घूम गया। उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ और बाएं तरफ क्या होती है, हवाएं क्या होती है, घूम जाती है। इसी को हम कहते हैं कोरियालिस बल। बाद में इसी को एक फेरल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। शायद मैथ में, गणित में, या फिर आगे क्लास में आपको समझने का मौका मिलेगा कि फेरल का नियम क्या होता। समझ में आ गया? फिर शुरू से हम रटवा देंगे, जान जाओ, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इसके बाद तुम लोग घर जाकर पढ़ोगे नहीं, पढ़ना स्कूल ही में है, यही पढ़ोगे। पहला काम, ठंडी हवा क्या भारी होती है, अब भारी होगी तो गर्म हवा, ठीक 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 ठीक। अब जब ये ऊपर चली गई तो क्या हो गया, ये खाली हो गया, क्या हो गया, खाली हो गया। और जब खाली हो गया तो भारी हवा क्या करेगी, कब्जा करेगी। ये समझ गए, ये समझ गए। ठंडा पानी देर से गर्म, पानी मतलब देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। भूमि जल्दी गर्म होती है, जल्दी हो गया, क्लियर। कोरियालिस बल किधर घूमेगी, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग मानसून। इतना समझ में आ गया अगर, तो मानसून समझना क्या है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आई कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब भूल कर फिर मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम सोच लो, नाम सोचना शुरू कर दो, क्यों तुम लोग भूलोगे जरूर। नाम सोचा है, नाम सोच लिया, नाम सोच लिया, क्या नाम रखोगे, क्या नाम रखोगे भाई हमारा, हाँ? स्मार्ट सर, अरे हाँ स्मार्ट सर, हीरो सर, ठीक है,
झकास। ठीक है, चलो अब देखो मानसून भारत के संदर्भ देखो, भारत में और बड़ा कर दे क्या? ठीक है, देखो अब यहां से क्या हुआ, ठीक है, हवा बहेगी, ये पूरा पानी है, क्या है? अब तुम बताओ जरा, तुम बताओ, ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, ठीक है। ये क्या है नीचे? कौन सा महासागर है? कौन सा महासागर है ये? बोलो बोलो, कौन सा महासागर है ये? तेज बोलो जी, क्या डरते हो? बोलो कौन सा महासागर है ये? डरते क्या है? हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर हो गया, ये भारत हो गया, ये पूरा पानी है, ठीक है, ये पूरा पानी है, ठीक है। ये क्या है? जमीन है, भूमि है। मतलब गर्मी का महीना है, ठीक है, गर्मी का महीना है, सूरज पड़ा, सूरज का प्रकोप पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये जल्दी गर्म होगा कि ये जल्दी गर्म होगा? जल्दी कौन गर्म होगा? क्या समझाया था पहले हम कॉन्सेप्ट? जल्दी गर्म कौन होगा? भूमि जल्दी गर्म होता है कि पानी जल्दी गर्म होता है? अब ये गर्म हो गया, अब गर्म हो गया तो यहाँ की हवा गर्म हुई, गर्म हो क्या हो जाएगी? हल्की होगी, चली गई ऊपर खाली। यहाँ पे भी गर्म हुआ नहीं, ये तो टाइम लगेगा, इसको पानी है, टाइम लगेगा। यहाँ की हवा क्या है अभी? यहाँ दबाव ज्यादा है ना, भारी है, बैठी हुई है, यहाँ पे दबाव क्या है? यहाँ दबाव ज्यादा है, यहाँ दबाव हल्का है, यहाँ खाली है या भरा पड़ा। अब क्या होगा? हाँ, अरे भाई दौड़ेगी, अरे खाली है, अरे क्या है? दौड़ो, पकड़ो, ठीक है, मौका बढ़िया है, कब्जा लो, क्या करो? मौका बढ़िया, कब्जा लो। क्या करेंगे यहाँ? क्या करेंगे? यहाँ से आएंगे। अब देखो दो तरीके से, अब मैंने क्या बताया था, कोरियालिस बल, किधर मुड़ेगी हवा? दाहिने, ये उत्तरी गोलार्ध में है, ऐसे क्या हुई? मुड़ गई, मुड़ गई, ठीक है, मुड़ गई। यहां भी हवा ऐसे मुड़ गई, ये हवा भी मुड़ के इधर चली जाती, लेकिन क्या है, यहाँ पे लो दबाव कम है ना, यहाँ भारी है, क्या हो जाएगी? भाग के इधर जाती है, क्या होती है? आइए तो इधर जा ही रही है, तो इधर क्या कर रही है? जाई। आई बात समझ में? यानी दो तरीके से, क्योंकि ऐसे भारत ऐसे है ना, ऐसे है, तो दो तरीके, एक इधर से हवा आ गई और एक इधर से आ गई। और क्या होगा? भारत में क्या कर रही है? बारिश करनी है। बारिश क्यों करेगी भाई? ये तो हवा है, ये बारिश क्यों करेगी? अब देखो, अब देखो, पानी पूरा है, भारी बैठी हुई है, भाग रही है, ये समुद्र के ऊपर ना, तो क्या करती है? ढेर सारे पानी क्या करते हैं? अपने ऊपर इकट्ठा करते हैं। अब पानी पूरा भरी हुई है, अपने पूरा पूरा पानी भर लिया है इसने, ठीक है। अब परेशान है ये, कहाँ क्या करे? अब यहाँ पे आई तो यहाँ पे क्या है? एक पर्वत है, क्या है? पर्वत, इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? हम लोग यही देख रहे थे, तो हवा यहाँ पे आई, ठीक है। अब हवा यहाँ पे आई, ये पर्वत है, ये कर हम जाए नहीं देंगे। अरे कैसे नहीं जाने दोगे तुम? ऐसे मौका तुम मतलब बड़े हो तो तुम रोक लो क्या हमको? क्या करती है? ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है। अब क्या करती है? ऊपर चढ़ी, ऊपर चढ़ी, ऊपर चढ़ी, ऊपर चढ़ी, ऊपर चढ़ क्या होती है? यहाँ पे क्या करती है? इससे जो पानी होता है ना, क्या होता है? वो संघनन से क्या होता है? वो जो भारी हो जाता है, और क्या होती है? बारिश क्या करती है? वहां पे कर देती है। हो गया? यानी कि पहाड़, जहां जहां पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे क्या करती है? बारिश कर दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक अरावली पर्वत है, ठीक है। यहाँ क्या है? राजस्थान में बारिश कम होती है। राजस्थान में बारिश क्या होती है? पहाड़ देखो क्या ऐसे है, पहाड़ देखो, यही पहाड़ अगर ऐसे होता ना तो पूरा झरझरा के बारिश होता। क्या होता? लेकिन क्या होता है? हवा आती है ऐसे, इसके सहारे, इस सहारे क्या होती है? टकराती नहीं है। क्या होती है? क्योंकि इसका क्या है, जो स्थिति है वो ऐसे खड़े, और ऐसे रहता ना, टकरा क्या होती है? पूरा बारिश करे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पूरा गारो है, खासी है, जयंती है, यहाँ 3 पहाड़ियां है, यहाँ पे पूरा हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ पे जब, यहाँ से जब क्या होती है? बारिश जाती है, हवा जाती है, तो यहाँ टकराती है घनघोर वर्षा, ठीक है। ये पे मानिसराम है, मासिनराम, ठीक है, जहां पे क्या होती है? सबसे अधिक वर्षा क्या होती है? होती है, ठीक है। पहले चेरापूंजी में होता था, अब मासिनराम पे हो गया है। और वैसे हिमालय है, हिमालय से क्या होती है? टकराती है, इस पूरे एरिया में क्या करते हैं? बारिश कराती है। भूटान है, यहाँ पे क्या कहते हैं? नेपाल है, या ठीक है, चाइना तो ऊपर चला गया, ये पाकिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पे बांग्लादेश है। यहाँ पे क्या होती है? इस एरिया में क्या होती है? पूरे भारत में अच्छे से क्या होती है? बारिश क्या होती है? धूमधड़ाके से होती है। समझ में?
अगर समझ पूरा इतना? अब देखो, अच्छा एक बात दिमाग लगाओ, सोचो दिमाग लगाओ, अगर पहाड़ नहीं होते बारिश होती? इसीलिए गांव देहातों में चाहे पुराने जो पूर्वज होते थे पहाड़ों की पूजा किया करते, हाथ जोड़, ठीक है, हाथ जोड़ के पहाड़ों की पूजा क्यों करते हैं? पहाड़ों की पूजा, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की वजह से क्या होती है? बारिश होती है। अगर बारिश यहाँ पहाड़ कहीं न हो, पहाड़ वगैरह न हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कहीं बारिश होगा नहीं, क्योंकि टकराने का उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ से हवा निकल जाती है वैसे हवा का यहाँ पे निकल जाएगी। इसीलिए हिमालय पर्वत जहाँ और जो पर्वत होगा, ठीक है, वहां पे क्या होता है? अच्छे अच्छे धाम है और वहां पे उनकी पूजा इसीलिए होती है क्योंकि वो हवाओं को रुक कर क्या करते हैं? वर्षा कराने का काम करते। बुझा गया? बारिश, अब बारिश होगा तो क्या फायदा होगा? फसल अच्छा होगा, ठीक है, हमारा डीजल पेट्रोल खर्चा कम बचेगा, हम क्या कहते हैं वो कम चलाएंगे, पंप कम चलाएंगे, पंप सेट कम चलाएंगे, ठीक है, हमारा पैसा बच जाएगा, खर्चा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए वो पैसा बच जाएगा, ठीक है, उसका पैसा बच जाएगा। तो मानसून से क्या होता है? बहुत ज्यादा फायदा हमारे भारत में होता है। और जो पानी की कमी होती है, जो नीचे का जो पानी है वो भी क्या होता है? पता नल चला रहा है, पानी नहीं निकल रहा है, पानी ही, लेकिन बारिश अच्छी हो गई तो पूरा जो अंदर का जो लेवल है पानी का पूरा भर जाता है और नल चलाइए तो क्या होता है? पानी निकल जाता है। आगे समझ में? ये तो हो गया गर्मी, ये तो हो गया। अब ना ठंडी में आ जाओ, ठंडी में क्या होगा बताओ? ये जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन ये तो गर्म हुआ है, गर्म हो गया, नहीं जल्दी ठंडा होगा। ये तो गर्मी में गर्म हो गया है, ठीक है, अब तो ठंडा जल्दी होगा नहीं, लेकिन जल्दी ठंडा हो गया, यहाँ की हवा ठंडी हो गई और बैठ गई। यहाँ पे गर्म है तो पानी हवा क्या है? ऊपर उठी है, यहाँ जगह खाली है, अब क्या करे? हवा क्या करेगा? अरे भागो, मौका है, अरे यहाँ कब जाए, यहाँ कब जाओ, ठीक है, यहाँ मौका है। तो यहाँ से क्या होती है? हवा क्या होती है? भागते हुए क्या करती है? चलने लगती है। तो यहाँ चूंकि यहाँ पे पानी है नहीं, तो यहाँ पे क्या होती है? हल्की बारिश या फिर बारिश ही नहीं होती है, ठीक है। और एक देखो, एक हवा ऐसे आती है, यहाँ पानी है ना, तो ऐसे होकर निकलती है, तो यहाँ पे क्या होती है? तमिलनाडु में क्या करती है? ठंडी में क्या होता है? बारिश बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ठंडी में क्या होता है? तमिलनाडु में बारिश ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ की जो हवा जो लौटती है, यहाँ पानी है, ठीक है, तो पानी लेते हुए चली जाती है। तो ठंड के महीने में तमिलनाडु में क्या होती है? बारिश होती है, और लगभग कहीं बारिश ज्यादा होती नहीं है, क्योंकि और कहीं पानी तो होता ही नहीं है। ऐसा समझ में? गर्मी का अलग समझ में आ गया, ठंडी का अलग समझ में आ गया, ठीक है। ठंडी के महीने में एक और हवा आती है यहाँ से एक भूमध्य सागर है, क्या है? भूमध्य सागर, क्या सागर है? तो यहाँ से एक चक्रवात ऐसे आता है, डांस करते ऐसे आता है, ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे आता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं? तो ठंड के महीने में वहां से चक्रवात उठ के आती है, तो ठंड के महीने में जो बारिश होती है वो मानसून से नहीं होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये बात ध्यान रखना। तो ठंड के महीने में बारिश ना, ठंड के महीने हवा तो यहाँ चली गई ना, हवा यहाँ चली गई, बारिश होगा ही नहीं। लेकिन कभी देखते हो दिसंबर में, जनवरी में आगे ठंड पड़ती है, उसी में बारिश हो रही है, वो मानसून से बारिश नहीं होती है, वो भूमध्य सागर से, ठीक है, यहाँ से पानी भर के, ठीक है, हवा लहराते क्या होती है? यहाँ पे आती है, वो क्या करती है? ठंडी के महीने में क्या करती है? बारिश करती है। तो वो जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये पूरे इलाके में क्या करती है? बारिश क्या करती है? वो करती। समझ में आ गया? मानसून क्लियर? भूलेगा? ठीक है, तो यकीन मानो, ठीक है, इसको क्या करना, एक बार और क्या करना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में ऐसे मंथन करना, ऐसे बैठ के क्या क्या सर जी बताए थे, ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा एक बार फिर क्या करना, हमसे आके पूछ लेना, ठीक है, हम क्या करेंगे? आपको फिर समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि कठिन टॉपिक है बेटा, अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता है और लोग गलतियां करते हैं। और हम तैयारी करते हैं ना, हम पीसीएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, उसमें पूछता है कि मानसून के बारे में बताइए, लिखिए, तो बैठ कर हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो तुम लोग अभी सीख गए ना, और जब कंपटीशन में बैठोगे, ठीक है, तो पूछेगा, ठीक है, कि कोरियालिस बल क्या होता है, हवा उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में किधर मुड़ती है, मानसून की खोज किसने की थी, मानसून अच्छा होता है तब क्या फायदा होता है, मानसून खराब होता है तब क्या फायदा होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें, अरे मानसून अच्छा होगा तो क्या फायदा होगा, फसल अच्छा होगा, हमारा पैसा बचेगा, पानी की जो कमी है धरती के अंदर वो पूरी हो जाएगी, खराब होगा तब
जल संकट आ जाएगा, हमारा फसल नहीं अच्छा होगा, फसल नहीं अच्छा होगा तो भुखमरी होगी, महंगाई बढ़ जाएगी, है ना भाई। जब फसल नहीं होगा तो पैसा महंगा नहीं बढ़ेगा, तो ये सब होगा। तो अपने मन से क्या करना, कुछ बच्चा फायदा और कुछ नुकसान क्या करना, लिख के लेके आना, अथवा हमको भी थोड़ा दिखा देना। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? क्लियर? पक्का? क्लास बंद करें? अब टाइम भी हो गया खाना खाने का, खाना खाया जाए? चलो बाय बाय।